नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक में लेके आया हूँ। अपना आज का टॉपिक रहेगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो आज अपन डिस्कस करते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो देखो, इसमें कुछ चार टाइप्स की मैं प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है कॉइन के बारे में, सिक्के के बारे में, कि सिक्के का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको कैसे करना है, उसमें टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती है, टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, उसकी आप आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, ध्यान से देखना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। देखो, सिक्के की बात करते हैं। सिक्के में दो पहलू होते हैं अपने पास। सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। एक तरफ अपने पास जो सिक्का होता है उसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, मतलब पट और चित अपने पास होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो प्रायिकता निकाली जाती है, जो सिक्का होता है उसको अपन टॉस करते हैं, कहीं भी मैच वगैरह करते हैं वहां पर टॉस करा जाता है। क्योंकि जो सिक्का होता है ना, उस सिक्का का जो अगर अपन टॉस कर रहे हैं तो एक निर्णायक वो माना जाता है रिजल्ट। क्योंकि कभी भी सिक्का जो अपन टॉस कर रहे हैं वो बीच में अदर झूल नहीं रहेगा, मतलब या तो पट आएगा या चित आएगा, इसलिए एक निर्णायक उसका क्या माना जाता है? निर्णायक हल माना जाता है उसका, ठीक है ना। अब देखो, बात करते हैं अपन सिक्के की, जिसमें अपने पास एक तो चित्त होता है, एक पट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है। एक सिक्के को अगर एक बार अपन उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है अपने पास, उसकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो मैंने बताया कि अपने पास दो पहलू होते हैं। सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो। तो यहां पर बात करेंगे, जितनी बार उछालेंगे उस पहलू की उतनी पावर लगा देंगे पर। क्या बोला मैंने? अपने पास सिक्के जो है उसको जितनी बार अपन उछालेंगे उतनी अपने पास जो पहलू है उसकी घात आएगी। एक बार उछाल रहे हैं तो इसकी घात एक आ जाएगी, और दो की घात एक का मतलब होता है दो। कितना होता है? दो होता है। तो मतलब एक बार हेड आया और एक बार क्या आया? टेल आया। आगे बात करते हैं, एक सिक्के को दो बार उछालने पर। क्या बोला मैंने? एक सिक्के को दो बार उछालने पर, या दो सिक्के को एक बार उछालने, बात एक ही है। अगर एक सिक्के को आप दो बार उछालते हो, एक सिक्के को दो बार उछालते हो, या फिर दो सिक्के को एक बार उछालते हो, बात एक ही है। कैसे? देखो, मैंने बोला है कि आपको यहां पर जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को यहां पे, कि आपके पास जो पहलू होता है उसकी घात लगाई जाती है। जितनी बार उछालो या जितने सिक्के को उछाल रहे हो, तो अपन दो बार उछाल रहे हैं तो घात दो आ गई। तो दो की घात दो का मतलब कितना होता है? चार होता है। दो की घात दो का मतलब कितना होता है? चार होता है। तो देखिए, अब इसको लिखा कैसे जाता है वो मैं बताता हूं। देखो, चार आया ना अपने पास, चार का आधा करो। चार का आधा कितना है? दो आया। कितना है दोस्तों? दो। तो दो बार तो हेड हेड लिखा और दो बार ही टेल टेल लिखा। क्लियर है? अब दो आया था ना आधा करने पर, अब वापस फिर दो का फिर आधा करो। कितना आया? एक। तो एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा, एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा। क्लियर है? अब अपन आगे बात करते हैं, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर या तीन सिक्के को एक बार उछालने पर, बात एक ही है। कैसे? पहलू दो है तो जितनी बार उछाल रहे हैं उतनी घात आती है। दो की घात तीन का मतलब कितना होता है? आठ होता है। दो की घात तीन का मतलब कितना होता है? आठ होता है। अब देखो, इसको लिखेंगे कैसे वो मैं बताता हूं। देखो, अपने पास कितना है? आठ है। अपने पास कितना है? आठ। आठ का आधा करो। आठ का आधा करेंगे तो कितना आएगा? चार। मतलब आपको चार बार हेड लिखना है और चार बार टेल लिखना है। देखो, एक दो तीन, चार बार मैंने हेड लिखा, चार बार ही मैंने कितना लिख दिया? टेल लिख दिया। चार आया। अब फिर चार का आधा करो। फिर चार का आधा करेंगे तो कितना आएगा? दो। मतलब अब कितनी बार लिखना है? दो दो बार। एक बार देखो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, दो दो बार लिख दिया। देखो, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड और टेल टेल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अभी दो का भी आधा हो रहा है तो दो का एक बार और आधा करो। कितना आया? एक। मतलब अब एक बार एक एक बार लिखना है। हेड लिखा, टेल लिखा, हेड लिखा, टेल लिखा, हेड लिखा, टेल लिखा, हेड लिखा, टेल लिखा। इस प्रकार से अपन इसको जितना, मतलब आधा करना है अपन को, जितना बार आधा हो रहा है उतना ही अपन को आधा करना है। अब यहाँ पर देखो, एक का आधा करते हैं तो फिर पॉइंटों में जाएगा, तो अपने पास वो एक नेचुरल या फिर बात करते हैं प्राकृत संख्या नहीं आएगी, इसलिए फिर अपन उसका क्या नहीं करेंगे? आधा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आठ का करा चार तो चार चार बार लिखा, चार का करा आधा दो तो दो दो बार लिखा, फिर दो का करा एक एक बार लिखा। और पेलू की घात लगाई जाती है। किसकी? जितने पेलू होते हैं अपने पास उतनी घात, उसकी घात लगाई जाती है। तो अपने पास तीन बार उछाल रहे हैं तो घात तीन लगा देंगे।
मतलब पहलू की घात लगानी है और जितनी बार उछाल रहे हैं उतनी अपन को घात लगानी है। क्लियर है? अब अपन आगे बात करते हैं। मैंने आपको कॉइन का बताया, अब अपन पासे की बात करते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको जो ताश की गड्डी है उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना? इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए अब अपन बात करते हैं। पहले अपन ने सिक्के की बात करी थी, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? पासे की बात कर रहे हैं। पासे में 6 फेस होते हैं दोस्तों। कितने फेस होते हैं? 6। और अपन पासे को अगर देखें तो एक बार में मैक्सिमम 3 फेस को अपन देख सकते हैं। आप ट्राई कर लेना चाहे से। जो पासा होता है उसके अपन एक साथ ओनली 3 ही फेस देख सकते हैं। अगर वो क्या हो, मतलब वो आर पार नहीं देख सकते। अगर आप पारदर्शी अपने पास पासा है तो उसके 3 फेस अपन मैक्सिमम एक साथ देख सकते हैं। जैसे 1 2 3, इसके पीछे भी 4 5 6, तो टोटल 6 फेस होते हैं। और 6 फेस मतलब जैसे सिक्के में 2 थे हेड टेल तो 2 पहलू थे, तो इसी प्रकार यहाँ पर 6 पहलू है। तो अपन घात लगाएंगे। अब पहलू की घात लगाते हैं तो 6 की घात लगाते हैं। अब जितनी बार उछालेंगे उतनी घात अपन लगाएंगे। ठीक है? तो देखो बात करते हैं एक पासे को एक बार उछालने पर। अगर मान लीजिए एक पासे को एक बार अपन उछालते हैं तो 6 की घात 1 आएगी। और 6 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 6 होता है। 6 की एक घात 6 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 6। तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको पूछता है कभी कभी 4 से कम संख्या आने की प्रायिकता, 5 से कम आने की प्रायिकता, तो ये तो सब बता सकते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आपसे है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी। पासे को एक बार उछाला, 6 आ रही है अपने पास। अब यहाँ पर क्या आने की? अभाज्य आने की, मतलब प्राइम नंबर आने की प्रायिकता आपसे पूछता है। तो आपको अभाज्य संख्या का मतलब पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको अपन इंग्लिश में प्राइम नंबर बोल सकते हैं। वो क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड है मैक्सिमम 2 गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड में कौन आएगा? ये तो इट्स सेल्फ, या तो एक तो खुद आएगा और एक 1 आएगा। किसी भी अगर अभाज्य संख्या का अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो एक और खुद संख्या के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा उसमें। देखो एक जो होती है ना, एक ये ना तो भाज्य संख्या होती है और नहीं अभाज्य संख्या होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक जो है न भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है। 2 से स्टार्ट होता है, 2 आ गया, 3 हो गया और 5। ये ऐसी संख्या है जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। और इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 कहते हैं 2 इंटू 1, 3 का होता है 3 इंटू 1, 5 का होता है 5 इंटू 1, इस प्रकार से। तो ये अभाज्य संख्या है अपने पास। कौन सी संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। तो कितनी संख्याएं हो गई? 3। तो 3/6 अपन यहाँ पर प्रायिकता इस प्रकार कर सकते हैं। कभी कभी ये पूछ ले आपसे, देखो इंपॉर्टेंट बात है कि सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सम सम अभाज्य, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी मात्र गणित में एक ही संख्या है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। कौन सी संख्या है वो? 2। ये जो 2 है ना, ये सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो 2 में भाग जाता है पूरी पूरी बार, और ये अभाज्य भी संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या की बात करें तो ऐसी ओनली एक संख्या है जिसका नाम है 2। तो 1/6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं आगे। अगर एक पांसे को अपन 2 बार उछालते हैं, क्या बोला? एक पांसे को 2 बार उछालते हैं या फिर 2 पांसे को एक बार उछालते हैं, बात एक ही है। सिक्के में भी वैसे बात करा था तो इसमें भी वही। तो अब पहलू 6 तो 6 की घात 2 आ जाएगी। 6 की घात 2 मतलब 6 36 हो गया। कितना हो गया? 36। अब देखो, अब 36 को कैसे लिखेंगे? 36 को लिखने का देखो कैसे। अब 36 से बहुत सारे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो देखो समझना है इसको। क्या करना है? मैंने इस एक को स्टार्ट करा, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती लिख ली। अब इन सबके साथ एक गिनती लिखना स्टार्ट करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा मैंने, ऐसे कंटिन्यू लिखो। अब लिखो आप एक के साथ 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आपको लिखना है। और ये ऐसी पंक्ति, ऐसे स्तंभ भी 6 हैं और ऐसे पंक्ति जो है अपने पास, ऐसे स्तंभ भी 6 है और ऐसे पंक्ति भी 6 है। तो 6 इंटू 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 36 हो जाएंगे। अब इसमें क्यों, अब आप सोच रहे हो क्वेश्चन कैसे आएगा सर, आपने ये तो बता दिया लिखना, तो लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आएगा वही समझ में नहीं आया, तो क्या मतलब इसको लिखने से?
हाँ, फिर भाई क्वेश्चन का पता नहीं कैसे आएगा तो फिर लिखने का क्या मतलब है। देखो तो देखो इसमें क्या आता है, कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा आ जाता है कि जब एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, ध्यान सुनना, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दोनों बार अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब मैंने बता दिया अभाज्य संख्या 2 3 5, मतलब जो अपने पास पेयर बन रहा है, ये जो पेयर बन रहा है ब्रैकेट में, इसमें दोनों संख्या कौन होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ऐसे कितने पेयर आ रहे हैं वो तो ऊपर आते हैं और टोटल नीचे 36 आ जाएगा। तो देखो एक एक तो होता ही नहीं, मतलब एक तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं, तो एक वाली लाइन कटी, एक वाली लाइन कटी, मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बची ये 2 होती है, 2 3 होती है, 2 5 होती है, मतलब इस लाइन में मिलेंगे आपको, इस लाइन में 1 2 3, फिर यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि 4 तो है ही नहीं, फिर 5 वाली मिल जाएगी, फिर इसमें देखो अपन बात कर रहे थे, मैंने बता दिया था। अब एक और क्वेश्चन आता है अपने पास, वो क्वेश्चन आता है सम के बारे में, योगफल के बारे में। जो दोनों पेयर अपने पास दे रखे हैं, जो पेयर बन रहा है ना अपने पास, उस पेयर में जो 2 संख्या आ रही है, कितनी संख्या 2, उन दोनों का योगफल के बारे में पूछता है। जो अपन ने पेयर बना रहे ना उसमें 2 संख्या आ रही है, उन दोनों का योगफल के बारे में पूछता है। देखो कैसे क्वेश्चन आता है, देखो आपको कैसे याद रखना है। आपसे पूछ लिया कि 2 बार उछालने पर योगफल 2 प्राप्त होता है, तो देखो कैसे में जो मिनिमम सबसे कम योगफल प्राप्त होता है 2, और सबसे ज्यादा योगफल प्राप्त होता है 12। कितना, 12 होता है। अब देखो कैसे, ओनली ऐसा एक ही पेयर है जिसमें योगफल 2 होगा, 1 + 1। ऐसे 2 ही पेयर है जिनका योगफल 3 होगा, ऐसे 3 ही पेयर है जिनका योगफल 4 होगा, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 4 ही पेयर है जिनका योगफल 5 होगा। ऐसा 6 पेयर है जिनका योगफल 6, देखो 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, इनका योगफल होगा 6। कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5। ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो ऐसे कितने पेयर है जिनका योगफल 7 है, वो 7 है। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, ये कितने अपने पास 6, ये भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये अपने पास 5 है दोस्त। कितने हैं, ये 5 है। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी अपन ने इसमें, ये अपने पास 1 2 3 आ रहे हैं, अपन ने इसको 4 लिख दिया है, ये 3 आ रहे हैं, और ये अपने पास 2 आ रहे हैं। देखो अपन ने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दी इसमें, देखो मैं बताता हूँ वापस। देखो अपन यहाँ पे गलत, देखो यहाँ पे जिनका योगफल, सॉरी अपन योगफल लिख रहे थे यहाँ पे, सॉरी सही लिख रहे थे अपन, योगफल 2 आया, योगफल यहाँ पर 3 आया, योगफल 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7, तो योगफल 7 आ रहा है, ये योग लिख रहा हूं, सम लिख रहा हूं, सॉरी सम लिख रहा है। ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग 2 आ रहा है, 1 है, 3 वाली 1 2 है, 4 वाली 1 2 3 है, 5 वाली 1 2 3 4 है, 6 वाली 1 2 3 4 5 है, योगफल 7 1 2 3 4 5 6 है। इसके बाद बात करते हैं कितनी संख्याओं का योगफल 8 है, यहां से 1 2 3 4 5, ये लाइन खींच दी। जिस जिस युग्म से ये लाइन पास होगी उनका योगफल 8 हो रहा है, इनका योगफल 8 हो रहा है। देखो 9 किन किन का हुआ, इसका 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 इसका, इनका योगफल 9 हो रहा है। और आगे बात करते हैं, इसका इसका योगफल, देखो इनका योगफल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, इसका इन दोनों का योगफल 11 हो रहा है, और ये एक संख्या जिसका योगफल 12 आ रहा है। तो दो दो से स्टार्ट हुई और अधिकतम कहां तक गई, 12 तक गई। 2 से स्टार्ट हुई, अधिकतम 12 तक गई, तो अपने पास सबसे कम योगफल वाली 2 मिलेगी, सबसे अधिकतम वाली 12 मिलेगी। आपके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 13 योगफल 13 आने की प्रायिकता, दोस्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत इसी में आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ, ताश की गड्डी के बारे में। देखो ताश की गड्डी में 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपको सारा समझ में आ जाएगा ताश की गड्डी का खेल क्या होता है, ताश की गड्डी का खेल। देखो देखो ताश की गड्डी की खेल की बात कर लेते हैं। देखो उसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या है।
देखो बात करते हैं ताश की गड्डी। आपको सबको मालूम होगा ताश की जो गड्डी है अपने पास, ताश की गड्डी में अपने पास टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। देखो कैसे, जो 52 पत्ते होते हैं उसमें ध्यान से देखना, दो वेराइटी होती है। वेराइटी का मतलब कलर, मतलब रंग। कितने प्रकार के होते हैं रंग? दो प्रकार के रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन सा आता है? काला होता है, और एक लाल होता है। दो ही कलर होते हैं, काला और लाल, मतलब ब्लैक और रेड होता है। तो इसमें 26 तो अपने पास क्या होंगे? 26 तो रेड होंगे, 26 तो रेड हो गए, और 26 ही अपने पास ब्लैक हो गए। समझ में आई बात? 52 होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। बात करते हैं रेड में क्या क्या होता है, बात करते हैं ब्लैक में क्या क्या होता है। देखो रेड में एक तो होता है कौन? पान होता है, एक तो पान होता है, एक ईंट होता है। एक तो पान का होता है, एक ईंट का होता है। बात करते हैं 26 ब्लैक कौन कौन से होते हैं? एक तो हुक्कम होता है, एक चिड़ी होता है, ठीक है। पान, ईंट, हुक्कम, चिड़ी। तो पान भी 13 होते हैं, ईंट भी 13 होते हैं, हुक्कम भी 13 होते हैं, चिड़ी भी 13 होते हैं। सबका योगफल करके देखो 52 है। यहां तक समझ में आई? 52 पत्ते होते हैं, 26 काले और लाल होते हैं, पान, ईंट, हुक्कम, चिड़ी सब 13 होते हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं। अब अपन एक और इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद बात करते हैं क्या जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है बात। देखो वो बात है, आपसे पूछा जाता है कि एक ताश की गड्डी उसको अच्छी अच्छी प्रकार से पेटी गई है, मतलब उसको अच्छी प्रकार से ऐसा जमा दिया भाई, ठीक है। तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, और जो भी पत्ता निकाला ना वो तस्वीर है, मतलब फोटो वाला पत्ता है। और फोटो वाले पत्ते कितने, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो कौन कौन से होते हैं? जे, क्यू, के, ये 3 पत्ते होते हैं अपने पास जो फोटो होते हैं। तो जे के भी 4 होते हैं, क्यू के भी 4 होते हैं, के भी 4 होते हैं, टोटल 12 ऐसे पत्ते हैं जिनमें क्या होती है? तस्वीर होती है, फोटो होता है उनमें। तो इनमें हमें पता है 4 वेराइटी होती है हर पत्ते की, वही हुक्म, 2 लाल होते हैं, 2 ही काले होंगे इन सब में। तो टोटल अपने पास मेन बात है कि अपने पास 12 ऐसे पत्ते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं। तो आपको 12/52 करना है, ऐसी प्रायिकता पूछा जाए तो उसकी 12 बटा आपको कितना करना है? 52 करना है। ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए आज मैं प्रायिकता का चैप्टर लेके आया था, प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th है। तो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।